ये वही हिंदू युवा वाहिनी है। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार में योगी आदित्यनाथ को 7 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया था, हिंदू युवा वाहिनी ने गोरखपुर का नक्शा बदल दिया। जब योगी के कदमों में यूपी पुलिस के जवान झुककर कहे कि बाबा अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो मुस्लिम परिवार का ये लोग घर जला देंगे। कैसे पूरा राममय माहौल कर दिया योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी में। जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती वहां भी हम लोगों को देख करके बोल पड़ता है कि योगी जी जय श्री राम। और योगी आदित्यनाथ के मॉडल पे चलते हुए कैसे पूरे भारत में भगवा में माहौल हो गया। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुका है हुमायूं कबीर, और लहजा अब इसलिए बदल देना चाहिए कि बीजेपी विपक्ष में नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री कोई वहां पे वो बात नहीं करेंगे अखिलेश यादव वाली कि आधा ऐसे और आधा ऐसे। पश्चिम बंगाल में गौ माता की हालत बकरे से भी बुरी कर दी गई, और वो ममता बनर्जी की सरकार में हुई। ये वीडियो बंगाल से वायरल हो रहा है। इसमें गायों की संख्या देखिए, टेम्पू पे कैसे गायों को भरा गया है। ये सभी गाय कुर्बानी के लिए जा रही हैं, और ये हुमायूं कबीर ये कहता है कि इन गायों की भी कुर्बानी होनी चाहिए। हुमायूं कबीर की भी हेकड़ी निकलेगी। और योगी आदित्यनाथ ने ही शिवेंदु अधिकारी को मंत्र दिया है कि ये हुमायूं कबीर कैसे सही होगा। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को जो डरा कर रखा गया था, जब आप क्रिया करेंगे तो उसके प्रतिक्रिया के लिए भी आपको इंतजार करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ का जलजला दुनिया भर में कैसे बढ़ रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ देवरिया गए और देवरिया से एक वीडियो आता है। ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने भारत को कनेक्ट करने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए कुछ ऐसा कदम उठा दिया, जिसके बाद सभी हिंदुओं को एक करने के लिए नारा दे दिया। ये जो लोग बैठे हैं योगी आदित्यनाथ के आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे योगी आते हैं, उनके साथ उनकी सुरक्षा के जो जवान हैं वो भी आते हैं, और सामने बैठे लोग दरअसल ये भारतीय नहीं है, ये विदेशी लोग हैं, और इनमें से ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र के हैं। और महाराष्ट्र के रहने वाले लोग योगी आदित्यनाथ को देखकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं। इसमें जो कुछ विदेशी लोग हैं वो भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं। इसी के बाद योगी ने नारा दिया कि अब जय श्री राम का नारा ये बात साबित करता है कि कोई कहीं का भी रहने वाला हो वो जय श्री राम हिंदी में ही बोलता है। जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती वहां भी हम लोगों को देख करके बोल पड़ता है कि योगी जी जय श्री राम। इसका मतलब यह है कि योगी ने जो बंगाल में मॉडल दिया था कि हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे और गौ माता को कटने नहीं देंगे, वो मुसलमानों को बहुत चुभने वाला है। अगर मुसलमानों को यह लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ में तो कोई दम नहीं है, योगी आदित्यनाथ तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो आज उनको इस बारे में जानना चाहिए कि इसी देवरिया से, देवरावा बाबा के आश्रम से योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या योगी हिंदू युवा वाहिनी दोबारा शुरू करने जा रहे हैं? क्या यूपी के पूर्वांचल में और यूपी के पूरी राजनीति में एक नई सियासत का जिक्र योगी ने करके सबको चौंका दिया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा बीजेपी से अपनी अलग लाइन खड़ी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी में अमित शाह और बाबा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए वो अपनी हिंदू युवा वाहिनी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि बीते 9 सालों से वो मुख्यमंत्री, और महज दूसरी बार है ये जब उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का जिक्र किया। ये वही हिंदू युवा वाहिनी है। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार में योगी आदित्यनाथ को 7 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया था, हिंदू युवा वाहिनी ने गोरखपुर का नक्शा बदल दिया था, और गोरखपुर की जो सेंट्रल जेल है उसके दरवाजे मुलायम सिंह यादव को खोलने पड़े थे दोस्तों। और वहीं अंदर योगी आदित्यनाथ अपनी पूजा भी करते थे, वहीं अंदर अपनी बैठक भी करते थे, और बतौर सांसद उसी जेल के भीतर वो अपनी जनता कार्यक्रम भी शुरू कर देते हैं। और उनसे मिलने वालों का वहाँ पे उन मिलने वालों की एक बड़ी संख्या जेल के भीतर पहुँच जाती है, और 7 दिनों के भीतर ही मुलायम सिंह यादव का मॉडल ध्वस्त हो जाता है और योगी आदित्यनाथ को जेल में डाल दिया जाता है। और वहाँ से हिंदू युवा वाहिनी की जो ताकत थी वो सबको पता है। हिंदू युवा वाहिनी ने बीजेपी के लिए कई बार चुनौतियां पैदा की थी, ये बात सच है। लेकिन जब योगी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का जिक्र कभी नहीं किया। यहाँ तक कि हिंदू युवा वाहिनी के जो सभी कार्यकर्ता थे उन्हें एक तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया, और वो पूरी तरह से सियासत से दूर हो गए। लेकिन पूर्वांचल में जब जब योगी आदित्यनाथ की बात होगी, हिंदू युवा वाहिनी की बात होगी, तब तब आपको महाराजगंज का वो कांड याद आएगा जब योगी के कदमों में यूपी पुलिस के जवान झुककर कहे
कि बाबा अगर आप यहां से नहीं जाएंगे तो मुस्लिम परिवार का ये लोग घर जला देंगे। योगी आदित्यनाथ अपने उस हिंदुत्व के नैरेटिव पर आना चाहते हैं जिस नैरेटिव से हुमायूं कबीर की हेकड़ी निकल जाएगी। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के उस नैरेटिव पे आना चाहते हैं जो सबसे हार्ड हिंदुत्व नैरेटिव कहा जाता है बीजेपी में। और जिस तरीके की हिंदुत्व के पिच पे योगी बैटिंग करते हैं वो बीजेपी के लिए कई बार चुनौतीपूर्ण होता रहा है, लेकिन उसको छोड़कर योगी ने कभी कोई रास्ता नहीं चुना। 90 की बात है, साल 1990 की बात है। योगी आदित्यनाथ की उम्र बहुत कम थी। उनके जो गुरु थे वो गोरखपुर से निकलकर अयोध्या में राम मंदिर को लेकर आंदोलन कर रहे थे और वहां पे योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु का हाथ पकड़ा। और आज अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, अयोध्या की जो सुरक्षा है, अयोध्या का जो माहौल है, वो सब कुछ आपके सामने कैसे पूरा राममय माहौल कर दिया योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी में। और योगी आदित्यनाथ के मॉडल पे चलते हुए कैसे पूरे भारत में भगवामय माहौल हो गया है। यह एक तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि बीजेपी को पता है कि इस भगवा मॉडल का मतलब क्या है। बीजेपी को पता है कि बंगाल में चुनाव तो दूसरे मुद्दे पर जीते गए, लेकिन योगी जब आए तो चुनाव का जो नैरेटिव था वो भगवा हो गया। और बीजेपी को यह बात पता थी, इसीलिए शुवेंदु अधिकारी के चेयर पे भी वही भगवा तौलिया रखी जाती है जो योगी आदित्यनाथ को आप आमतौर में यूपी पे देखते हैं। क्या आपको याद है, आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी जहां योगी आदित्यनाथ बैठे हो और उनकी चेयर भगवा न हो, उनका सोफा भगवा न किया गया हो, वो किसी भी कार्यक्रम में हो। यहां तक कि जब योगी विदेश यात्रा पे थे तब भी उनके इस बात का ध्यान रखा गया। वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ खुद एक अपने आप में संत हैं और गोरखपुर मठ से निकल कर आए हुए हैं। वो इस बात की बार बार वो कहते भी हैं कि मैं संत हूं, मैं गोरखपुर लौट जाऊंगा। लेकिन यहां सवाल यह है कि जो हुमायूं कबीर गाय काटने की बात करता है, जो तौकीर रजा योगी आदित्यनाथ को छेड़ने की बात करता है, जो आजम खान बार बार योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे थे, उनके अधिकारियों से जूता साफ करवाने की बात कर रहे थे, वो अब कुछ नहीं बोल पा रहे। और हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में है। शुवेंदु अभी नए नए मुख्यमंत्री बने दोस्तों, लेकिन जैसे ही वो थोड़े समय के बाद आप वहां के मुख्यमंत्री का तरीका देखेंगे, हुमायूं कबीर की भी हेकड़ी निकलेगी। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में इसलिए मस्जिद नहीं बना रहा था कि वहां पे वो व्यक्ति जन्मा, बल्कि इसलिए बना रहा था क्योंकि हुमायूं कबीर के आसपास खड़े लोग एक धर्म विशेष के थे। वही हुमायूं कबीर अगर आपको अयोध्या में आके बाबरी मस्जिद बनाने की बात करता तो शायद वो बात आपको नहीं पसती, लेकिन हुमायूं कबीर को ये बात पता थी कि मुर्शिदाबाद के भीतर बाबरी मस्जिद का जिक्र करेंगे, राजनीति में चुनाव को भटकाने की कोशिश करेंगे, वोटरों को भटकाने की कोशिश करेंगे। और वहां पे बाबरी मस्जिद के नाम पे एक बड़ी कम्युनिटी, एक बड़े संख्या में कम्युनिटी जो है वो इमोशनल होके हुमायूं कबीर के साथ चली जाएगी और दोनों सीटों पे चुनाव जीत जाएगी। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुका है हुमायूं कबीर, अब चुनाव खत्म हो चुका है और लहजा अब इसलिए बदल देना चाहिए कि बीजेपी विपक्ष में नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री कोई वहां पे वो बात नहीं करेंगे अखिलेश यादव वाली कि आधा ऐसे और आधा ऐसे। वहां पे शुवेंदु अधिकारी हैं, स्टैंड बिल्कुल क्लियर है उनका। अगर कोई कायदा तोड़ेगा पश्चिम बंगाल का तो दोस्तों उसको कायदा सिखाने का काम ये सरकार कर सकती है। बिल्कुल उसी मॉडल पे बंगाल की सरकार चल रही है जो मॉडल योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से शुरू किया था, जो मॉडल आपको एक दिन पहले देवरिया में देखने को मिला था। देवरिया में जब योगी आदित्यनाथ को वो संख्या देखती है, जो लोग महाराष्ट्र से आए हुए, जो लोग विदेश से आए हुए वहां पर बैठे थे, योगी आदित्यनाथ को देखते ही अपना जो मस्तक है वो जमीन पर रख देते हैं और योगी आदित्यनाथ उन्हें इशारा करते हैं, जय श्री राम के नारेबाजी होती। सुनिए। योगी आदित्यनाथ इसी बात से प्रभावित होकर उसी कार्यक्रम में कहते हैं कि कोई तमिलनाडु का हो, केरल का हो, कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का, हर कोई जय श्री राम बोलता है। जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती वहां भी हम लोगों को देख करके बोल पड़ता है कि योगी जी जय श्री राम। आप सोचो ना, जो बेचारा हिंदी नहीं जानता वह भी हम लोगों को देख करके जब अभिवादन करता है तो यही कहता है कि योगी जी जय श्री राम। तो ये जो हुमायूं कबीर है, कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच ही हुमायूं कबीर आप भी आते हैं। इसीलिए जो वहां पे राजनीति हो रही है उसका एक वीडियो आपको दिखाते हैं, एक गाय का वीडियो आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में गौ माता की हालत बकरे से भी बुरी कर दी गई।
और वो ममता बनर्जी की सरकार में हुई, वो कांग्रेस की सरकार में हुई, वो लेफ्ट की सरकार में हुई। और खुद जब अमित शाह के साथ उन्होंने मुलाकात की शुवेंदु अधिकारी ने, उसके बाद उनका एक बयान आया कि बंगाल बेशक भारत का एक राज्य था, लेकिन वहां शासन नहीं चलता था, वहां शासक का काम, वहां शासक जैसी व्यवस्था थी। और अभी बीजेपी वहां पे एक बेहतर शासन देने की व्यवस्था की बात कर रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने पूरे राज्य को एक अलग देश जैसा बना दिया था। बंगाल भारत का हिस्सा था, लेकिन टीएमसी की नजरों में एक अलग दुनिया थी वो, और वहां पे वो नियम लागू होते थे जो भारत के किसी भी राज्य में लागू नहीं होते। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो बंगाल से वायरल हो रहा है। इसमें गायों की संख्या देखिए, टेम्पू पे कैसे गायों को भरा गया है। ये सभी गाय कुर्बानी के लिए जा रही हैं, और ये हुमायूं कबीर ये कहता है कि इन गायों की भी कुर्बानी होनी चाहिए। और इसी पॉलिटिक्स को बदलने की कोशिश की जानी चाहिए हिंदुस्तान में। अगर किसी के आस्था के साथ कोई भी मजाक करेगा, वो हुमायूं कबीर है या फिर वो श्यामलाल है। दोनों को सबक सिखाया जाना चाहिए, जो मॉडल योगी आदित्यनाथ का है। सलीम वास्तविक को जो लोग मारने के लिए पहुंचे थे, धर्म के ठेकेदार, योगी आदित्यनाथ ने उन दोनों सगे भाइयों का एनकाउंटर करवा दिया। दोनों भाई इस दुनिया में नहीं है अब, लेकिन उनकी बातें तो हैं, एग्जाम्पल तो यहीं पे मौजूद है। और यही मॉडल शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में भी अपनाना पड़ेगा। और उसी के साथ उन्होंने एक बड़ा आदेश ये भी दे दिया है कि कोई भी जानवर होगा, 14 साल से कम उसकी उम्र होगी, आप उसकी कुर्बानी नहीं दे पाएंगे। बकरीद से पहले पूरे हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल को देखा जा रहा है, हुमायूं कबीर का बयान सुना जा रहा है, टीएमसी सांसदों का चरित्र देखा जा रहा है। ये जो महुआ मोइत्रा हैं वो जा रही हैं चुनौती लेने के लिए हाईकोर्ट में, ये कहने के लिए कि कुर्बानी करने दीजिए। भाई आप हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। जब मैं खुद मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के पास गया था, मैंने एक सवाल पूछा था। मेरा यही सवाल था कि जिस देश में एक बड़ी संख्या हिंदुओं की है, वो ये कह रहा है कि आप बाबरी के नाम पे मस्जिद मत बनाइए। आपको मस्जिद बनाना है, आप बनाइए, बिल्कुल मस्जिद बनाइए, लेकिन आप बाबरी मस्जिद क्यों बना रहे? बंगाल में कितनी बार आया था बाबर? ये जमीन से बाबर का क्या कनेक्शन है? तो हुमायूं कबीर के लोग कैमरा छीन लेंगे, क्योंकि सच रिकॉर्ड हो जाता है, लिंचिंग करेंगे। लेकिन वो दौर अब चला गया, क्योंकि बंगाल के इतिहास में पहला जुम्मा ऐसा था दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जहां ना कोई हुमायूं कबीर चल पाया, ना कोई टीएमसी का गुंडा चल पाया, और ना ही कोई बंगाल में ध्रुवीकरण और मुसलमानों की राजनीति करने वाला कोई मौलवी सामने आ पाया, और ना ही वो कह पाया कि सड़क पे नमाज पढ़ेंगे। किसी भी सड़क पे वहां पे नमाज नहीं पढ़ी गई। और ये बात सही है, ये प्रथा सिर्फ भारत में ही है, सड़कों पे नमाज पढ़ने की। धर्म के जो ठेकेदार हैं वो दुनिया भर की बातें करते हैं। क्या वो एग्जाम्पल लेकर आएंगे, बताएंगे कि किन किन देशों में सड़कों पे नमाज होती है? और क्यों इस बात का विरोध किया जाता है जब कोई सरकार कहती है सड़क आम लोगों की है, आम लोगों के लिए खुली रहनी चाहिए। हुमायूं कबीर को अगर लगता है कि सड़क पे नमाज पढ़वाना है, तो वो बिल्कुल उसी तरीके का इंतजाम कराएं, अपने घर पे बुलाएं, मस्जिद में नमाज होनी चाहिए, आस्था का जो केंद्र होता है वहां पे पूजा पाठ होती है। और ये तमाम वो मुद्दे हैं पश्चिम बंगाल के भीतर जो मुद्दा बन रहे हैं, जिस पे मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा एक और बात है, बात दोस्तों ये है कि बीएसएफ के साथ पहले शुवेंदु अधिकारी बैठक करते हैं, और उसके बाद बीएसएफ के अधिकारियों के साथ फिर से दिल्ली में अमित शाह समीक्षा करते हैं, और समीक्षा के बाद वो एक बड़ा ऐलान करते हैं। सुनिए। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे, और हमारी जनसांख्यिकी में कृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। इसका यह मतलब है कि अमित शाह ने पूरी तरीके से एक मॉडल बना लिया है। मात्र 365 दिन देश के घुसपैठियों के पास बचे हैं, वो लोग जो हिंदुस्तान के नहीं हैं, हिंदुस्तान का नमक खा के हिंदुस्तान पे बार बार पत्थर मारने का काम करते हैं, उनके पास मात्र 365 दिनों का वक्त बचा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो 7000 किलोमीटर से ज़्यादा लगती है, और लगभग जो पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है वो 93% लगभग दोस्तों उसमें फेंस का काम किया जा चुका है। और जहां पे फेंस का काम नहीं हुआ है, पाकिस्तान की सीमा पे हाई सिक्योरिटी है, लेकिन तकरीबन 500 किलोमीटर की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है बांग्लादेश के साथ, वहां पे फेंस का काम किया जा रहा है, जहां से घुसपैठी आते हैं। उसमें से जो जलपाईगुड़ी वाला इलाका है, जिसमें लगभग 150 से 125 किलोमीटर का एरिया होगा, वो दलदल वाली ज़मीन है, वहां पे तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है, हाई टेक
कैमरे लगवाए जा रहे हैं और तरह तरह के जो सेंसर हैं वो भी फेंस में लगाने का काम किया जा रहा है। बहुत गंभीर बात यह है कि इस देश में हमारे सहयोगी एक बार हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपने देखा था कि कैसे नवनीत भाई ने एक बात कही थी कि अगर मुसलमान भर भर के एक पार्टी को वोट करे तो उसे पोलराइजेशन नहीं कहते, लेकिन अगर हिंदू कर दे किसी एक पार्टी को तो उसे पोलराइजेशन कहते। राजनीति में नया शब्द आ गया, तुष्टीकरण कहते। और इस देश में यही सब कुछ पिछले कई दशकों से चल रहा था, तब इसकी बात किसी ने क्यों नहीं की? सवाल यही है कि जो बरेली पुलिस ने तौकीर रजा के साथ किया, ठीक वही मॉडल शिवेंदु अधिकारी को हुमायूं कबीर के साथ अपनाना चाहिए। और एक थानेदार ने हमको बताया कि लगातार चैन स्मोकर तौकीर रजा बीड़ी की तलाश कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उनका ऐसा टॉर्चर किया कि उनको जो है बीड़ी नसीब नहीं हो रही थी और वो गिड़गिड़ा रहे थे कि कुछ तो यहाँ पे पहुँचा दीजिए। वो ये भी कह रहे थे तौकीर रजा, उनकी जो चर्बी थी जब वो निकली कैसे, इसका किस्सा आपको सुना देते हैं। तौकीर रजा ने ये कहा, तौकीर रजा बार बार भड़का रहे थे, मायावती की सरकार में भड़काना मुसलमानों को, अखिलेश यादव की सरकार में भड़काना, योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी भड़काना। लेकिन इस बार भी तौकीर रजा को लगा कि सरकार है, मैं भड़काऊंगा, सरकार देखेगी, थोड़ा बहुत ये होगा, थोड़ा कानून सख्त होगा, उसके बाद तौकीर रजा का नाम होगा। लेकिन इस बार उनको उल्टा पड़ गया था, उन्होंने भड़काया और योगी आदित्यनाथ ने मिर्च लगा के पूरा उनको छौंका दिया और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। आज तक वो जेल में हैं, उनकी कोई खबर लेने वाला नहीं है, उनके धर्म के लोगों को भी उनकी अब चिंता नहीं है। और जिन लोगों ने पत्थर उठाए तौकीर रजा की वजह से, वो लोग भी अब तौकीर रजा को भूल चुके हैं। और यही मॉडल हुमायूं कबीर के लिए पश्चिम बंगाल में लागू होना चाहिए। यही मॉडल पश्चिम बंगाल की उन संवेदनशील इलाकों में होना चाहिए जहां पे घुसपैठियों को पनाह दी जाती है, जहां पे घुसपैठियों को संरक्षित किया जाता है, जहां पे गाय काटने की बात कही जाती है। वहां योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद के कारण शिवेंदु अधिकारी इलाज करेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने ही शिवेंदु अधिकारी को मंत्र दिया है कि ये हुमायूं कबीर कैसे सही होगा, और इसका इंतजार पूरे देश को है। बीजेपी के बड़े लोग खुश हैं, बल्कि जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल में वोट दिया था, अपने वोट की जो ताकत को समझते हैं, उन लोगों को भी राहत की सांस लेने में एक अच्छा मौका महसूस हो रहा होगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल के भीतर जितने भी लोग थे, जो लोग भी ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करके सालों तक कब्जा जमाए रहे सत्ता में, अब उनको एक बात समझ में आ गई है कि शिवेंदु अधिकारी का बैकग्राउंड संतों वाला हो या ना हो, लेकिन वो एक हिंदू हैं। और उन्होंने चुनाव प्रचार में ये बात कही थी कि उन्हें सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए। उन्होंने एक बात ये भी कही थी चुनाव प्रचार में कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। और जैसे ही उनको सत्ता मिली, उन्होंने उसी सनातनी सोच को बंगाल की सियासत में बिंदु केंद्र पे ला दिया है। और शिवेंदु अधिकारी की तारीफ कैसे हो रही है दिल्ली में, उसकी एक आप तस्वीर देखिए। अमित शाह आमतौर पे किसी दूसरे मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो मुस्कुराते नहीं हैं, मुस्कुराने वाली उनकी फोटो आपको इंटरनेट पे बहुत कम मिलेगी। लेकिन जो मॉडल उन्होंने बंगाल में शिवेंदु को पकड़ाया, उसे उन्होंने लागू किया। नतीजा यह है कि जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं तो शिवेंदु अधिकारी का चेहरा खिलखिला जाता है, साथ में बड़े नेताओं का भी चेहरा खिलखिला जाता है, क्योंकि वहां पे हुमायूं कबीर के लिए पूरी तैयारी हो चुकी। और यही शिवेंदु आने वाले वक्त में हुमायूं कबीर को ऐसा सबक सिखाएंगे, अभिषेक बनर्जी को ऐसा सबक सिखाएंगे, ये लोग कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे दोस्त। क्योंकि जिस बंगाल में इन लोगों ने कब्जा किया, जिस बंगाल को डरा के रखा, जिस बंगाल में इन लोगों ने अराजकता फैलाई, जिस बंगाल में एक बड़ी संख्या के लोगों को डरा के रखा गया, घरों की दीवारों पर लिख दिया जाता था धर्म की एक लाइन, या फेंक दिया जाता था कोई कपड़ा, या लगा दिया जाता था कोई चिन्ह, और पश्चिम बंगाल में उन हिंदुओं का घर फूंक दिया जाता है। और ये सब जो व्यवस्था थी ना, वो सरकार की वजह से चल रही थी, सरकार के लोग चला रहे थे, अभिषेक बनर्जी चला रहे थे। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को जो डरा कर रखा गया था, जब आप क्रिया करेंगे तो उसके प्रतिक्रिया के लिए भी आपको इंतजार करना चाहिए। और ये वो प्रतिक्रिया है जो सालों चलने वाली है। इसीलिए जिसको सुधरना है वो कायदे में रहे, जिसको नहीं सुधरना है वो कायदा तोड़ने पर जवाब के इंतजार के लिए भी तैयार रहे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। नमस्कार।